हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ए टू जेड टीचिंग स्टूडेंट में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये पिछले वीडियो की तरह जो टॉपिक थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उसी तरह से ये फ्यूचर इंडेफिनिट भी है। ठीक, तो चलिए आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहचान: जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे या गा, गी, गे आदि इत्यादि शब्द जुड़ा हो तो भविष्य में कार्य होने का बोध होता हो। ठीक, कहने का मतलब कि अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आता था, और पास्ट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा कि जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आया था। तो उसी प्रकार से ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी है। इस वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि शब्द आएगा। ठीक, और इसका जो कार्य है वो भविष्य में होने का बोध होगा कि जिसे खाएगा, पिएगा, जाएगा। ठीक, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब शैल और विल। ठीक, और सहायक क्रिया ता होगा, ती होगी, ते होंगे या गा, गे, गी इत्यादि शब्द आएगा तो वहाँ हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो चलिए इसका हेल्पिंग वर्ब देख लिए हम लोग, तो फिर इसका प्रयोग देखते हैं। आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में पढ़ा था कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग तथा शैल बी का प्रयोग और सभी अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग। उसी तरह से यहाँ भी है कि शैल और विल का, आई वी के साथ शैल का प्रयोग तथा अन्य जितनी भी मतलब कर्ताएं हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। सूत्र क्या है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वह आज स्कूल जाएगा। वह आज स्कूल जाएगा। तो ही क्या है कि मतलब अन्य करता है। यहाँ आई और वी आया होता तो हम शैल का प्रयोग करते, तो ही विल गो टू स्कूल टुडे। दूसरा नंबर वाक्य क्या है? मैं कल सत्य बोलूँगा। मैं कल सत्य बोलूँगा। तो यहाँ मैं आया है और हम जानते हैं आई और वी यानी मैं और हम के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो आई शैल टॉक ट्रूथ टुमारो। ठीक, तीसरा नंबर वाक्य क्या है? लड़के यहाँ क्रिकेट खेलेंगे। लड़के यहाँ क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ इन सब वाक्यों में हमें सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर, इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। हमें बस आई और वी देखना है कि मैं और हम आया होगा तो वहाँ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, मतलब शैल का प्रयोग करेंगे। अगर आई और वी नहीं आया, अन्य सभी कर्ताएं हैं, तो वहाँ हम बिना देखे आँख मूंद के वहाँ हम विल का प्रयोग कर देंगे। ठीक, तो द बॉयज विल प्ले क्रिकेट हियर। लड़के यहाँ क्रिकेट खेलेंगे। अब दूसरा नंबर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य। सूत्र क्या है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक, इसका इंग्लिश में क्या रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल ऑब्लिक विल और प्लस मेन नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, तो
पहला नंबर एग्जाम्पल क्या है कि अध्यापक आज नहीं पढ़ाएंगे, अध्यापक आज नहीं पढ़ाएंगे। तो अध्यापक है, यहाँ आई और वी तो आया नहीं है, तो टीचर विल नॉट टीच टूडे। टीच मीन्स पढ़ाना। अब दूसरा नंबर वाक्य क्या है, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। तीसरा नंबर वाक्य क्या है, झांसी आज विद्यालय नहीं जाएगी, झांसी आज विद्यालय नहीं जाएगी। झांसी विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। चौथा नंबर वाक्य देखिए, वह मेरे पास कभी नहीं आएगा, वह मेरे पास कभी नहीं आएगा। तो यहाँ कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे, ठीक। नॉट नहीं है मतलब नेवर मीन्स से कभी नहीं होता है। ही विल नेवर कम टू मी, ये थोड़ा अच्छा वाक्य है, इसको थोड़ा हाईलाइट में लीजिएगा। कभी नहीं का अगर आएगा तो वहाँ में नॉट या उसका प्रयोग नहीं करना, डायरेक्ट नेवर का प्रयोग कर देना है। तीसरा नंबर वाक्य देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सूत्र क्या है, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक। ये कब का कंडीशन है, यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के पहले आए तो, जो क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के पहले आएगा, ये तब का रूल है। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या तुम वहाँ जाओगे। विल यू गो टू देयर, विल यू गो टू देयर। अब दूसरा नंबर वाक्य देख लेते हैं, क्या गुरुजी आज पढ़ाएंगे, क्या गुरुजी आज पढ़ाएंगे। विल टीचर टीच टुडे, विल टीचर टीच टुडे। अब इसका तीसरा नंबर वाक्य देख लेते हैं, क्या वे आज टहलने जाएंगे, क्या वे आज टहलने जाएंगे। विल दे वॉक टुडे, विल दे वॉक टुडे। अब बी नंबर कंडीशन क्या है, यदि के प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए तो। कहने का मतलब यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के बीच में आए तो तब का रूल क्या है, सूत्र प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, तुम कल कहाँ जाओगे, तुम कल कहाँ जाओगे। वेयर विल यू गो टू टुमारो, वेयर विल यू गो टू टुमारो। दूसरा नंबर वाक्य क्या है, वह यहाँ किसको बुलाएंगे, या वह यहाँ किसको बुलाएगा या बुलाएंगे। whom will he call here, whom will he call here। यहाँ कहाँ और किसको, यही सब मतलब जो बीच में क्वेश्चन टैग आते हैं इन्हीं को हम पहले लिखते हैं, बाकी हमारा मतलब जैसे कि फर्स्ट कंडीशन वाले वाक्य हैं सेम रहता है। तीसरा नंबर वाक्य क्या है, मैं आज बाज़ार क्यों जाऊंगा, मैं आज बाज़ार क्यों जाऊंगा। वाई, अब यहाँ मैं आया है, वाई शैल आई गो टू मार्केट टुडे, ठीक। मैं आया है इसलिए शैल का प्रयोग किए। अब इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाक्य। पहला कंडीशन क्या है, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए तो। सूत्र क्या है, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। शैल आई, अब यहाँ मैं है तो शैल आई नॉट हेल्प यू। दूसरा नंबर वाक्य क्या है,
क्या अध्यापिका आज नहीं पढ़ाएंगी? क्या अध्यापिका आज नहीं पढ़ाएंगी? विल टीचर नॉट टीच टुडे? विल टीचर नॉट टीच टुडे? क्या मीनाक्षी आज नहीं रोएगी? तीसरा नंबर वाक्य है, क्या मीनाक्षी आज नहीं रोएगी? विल मीनाक्षी नॉट वीप टुडे? तो कंडीशन नंबर बी देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो रूल क्या है? सूत्र प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक, तो इंग्लिश में इसका रूल क्या है? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है? मैं आज कैसे वहाँ नहीं जाऊँगा? मैं आज कैसे वहाँ नहीं जाऊँगा? तो यहाँ हमारा क्वेश्चन टैग क्या है? कैसे? तो अब मैं है तो मैं के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। हाउ सेल आई नॉट गो टू देयर? अब दूसरा नंबर वाक्य क्या है? तुम कल कैसे नहीं जाओगे? तुम कल कैसे नहीं जाओगे? तो दूसरा नंबर का ट्रांसलेट देख लेते हैं। तुम कल कैसे नहीं जाओगे? तो यहाँ कैसे है हमारा क्वेश्चन टैग। हाउ विल यू नॉट गो टू टुमारो? अब तीसरा नंबर वाक्य देखते हैं। वे मेरी सहायता क्यों नहीं करेंगे? वे मेरी सहायता क्यों नहीं करेंगे? वाई विल दे नॉट हेल्प मी? तो प्रत्येक पिछले वीडियो के अनुसार इस वीडियो में भी हमने क्वेश्चन फॉर यू दिया है, तो इसको आप लोग ट्रांसलेट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ठीक, तो पहला नंबर वाक्य क्या है? मैं आज सत्य लिखूँगा। मैं आज सत्य लिखूँगा। दूसरा नंबर वाक्य क्या है? हम कल बाज़ार नहीं जाएंगे। ठीक, कल हम बाजार नहीं जाएंगे। तीसरा नंबर वाक्य क्या है? क्या मीरा कल नृत्य करेगी? नृत्य वही डांस। क्या मीरा कल नृत्य करेगी? चौथा नंबर वाक्य क्या है? वे प्रतिदिन क्यों दौड़ेंगे? वे प्रतिदिन क्यों दौड़ेंगे? पांचवा नंबर वाक्य क्या है? क्या हम सब्जी बाजार से नहीं लाएंगे? क्या हम सब्जी बाजार से नहीं लाएंगे? यहाँ हम आया है तो आई वी के साथ हम जानते हैं सेल का प्रयोग करते हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। और इसके बाद वाला भी है, आई वी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो छठवां नंबर वाक्य देखिए, हम प्रतिदिन पढ़ाई क्यों नहीं करेंगे? हम प्रतिदिन पढ़ाई क्यों नहीं करेंगे? तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए जो आपको न समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय।